कन्नौज में 15 साल की लड़की से रेप की कोशिश में गिरफ्तार पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव जेल में है। वहीं नवाब सिंह के परिवार का दावा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने ही बीजेपी के साथ मिलकर उन्हें फंसाया है। जब आरोपी नवाब को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब पीड़ित की बुआ वहीं मौजूद थी। नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि 15 साल की नाबालिग अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। तभी आरोपी ने जबरदस्ती नाबालिग के कपड़े उतारे। पीड़ित बच्ची के फोन कॉल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार किया था। आरोपी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रहा है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया था। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि जेल जाते समय नवाब सिंह ये कह रहा था कि उसके खिलाफ साजिश की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के मंच पर नवाब सिंह नजर आया था। पुलिस इस मामले की अब और गहनता से जांच कर रही है। नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद हालांकि समाजवादी पार्टी ने उससे किनारा कर लिया है। पार्टी की ओर से बाकायदा एक जो कन्नौज के जिलाध्यक्ष हैं उनकी ओर से एक लेटर भी जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि नवाब सिंह पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल था, इसलिए उसे पार्टी से बाहर किया जा चुका है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से पुलिस थाने पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उम्र क्या रही होगी? पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई गई। और कन्नौज की इस घटना पर बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जब नवाब सिंह को बाहर कर दिया था तो वो पार्टी की रैलियों में क्या कर रहे थे? इस समय हम कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी के साथ में हैं। सांसद जी, कल जिस प्रकार से यहाँ के सपा नेता नवाब सिंह यादव को एक रेप केस में कोशिश करने में गिरफ्तार किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, निश्चित रूप से अब इसमें जो जिस प्रकार का वर्जन जो पुलिस का मैंने जो सुना है, पुलिस अधीक्षक ने जो कहा है, तो उस हिसाब से बड़े घृणित और शर्मनाक घटना है। और लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है समाजवादी पार्टी का इसमें पल्ला झाड़ना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा कन्फ्यूज़न दिखाई देना। वो कन्फ्यूज़न क्या है? एक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कहती हैं कि वो हमारे पुराने नेता हैं नवाब सिंह यादव। एक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कहते हैं कि उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो 5 साल से समाजवादी पार्टी से दूर थे। और तीसरे कहते हैं कि वो मेरा आदमी है, माने वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। तो ये इनका आखिर कन्फ्यूज़न क्या है? आखिर अखिलेश यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर नवाब सिंह यादव किसका आदमी है। अखिलेश जी बताएं। अखिलेश जी यह भी बताएं कि नवाब सिंह की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत पूर्व में क्या थी, उनसे मिलने से पूर्व, और उनके साथ नाम जुड़ने के बाद आज उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत क्या है। एक समय चर्चा हुआ करती थी अखिलेश और नवाब सिंह के संबंधों को लेकर, और जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो नवाब सिंह को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। कन्नौज की छोड़ दो बात, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, अधिकारी आकर उसके दरबार में दरबारगिरी किया करते थे, और जिसने श्रीमती डिंपल यादव को निर्विरोध चुनवाने में बड़ी भूमिका रही, अपराध तक किए, सपा की सरकार में अपहरण कराए। और वह व्यक्ति जो श्रीमती डिंपल यादव को लिखा पढ़ी में प्रतिनिधि रहा है 7 साल तक, वो उससे को कह दिया आज हमारा नहीं है। अनुराग चौहान इस वक्त कन्नौज से मेरे साथ हैं। अनुराग, अब कल अरेस्ट किया गया था नवाब सिंह यादव को, जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन इस पर अब पॉलिटिक्स हो रही है और अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की तरफ गेंद फेंक रहे हैं इस मामले को लेकर। ये भी आरोप समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ मिलकर ये एक साजिश की गई है। रोहित, बिल्कुल जिस प्रकार से आज हमने यहाँ के सुब्रत पाठक जो पूर्व सांसद हैं, उनसे बात भी की थी, तो आपने सुना भी होगा किस प्रकार वो कह रहे हैं कि पहले ये
सपा का नेता था, अब सपा ने जो है अपना पूरा पल्ला झाड़ दिया है कि ये हमारा नेता नहीं है। अगर ये आपका नेता नहीं था तो अभी तक जो चुनाव चल रहे थे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब मंच पे थे तो नवाब सिंह यादव मंच पे क्या कर रहे थे। तो ये एक विषय है कि मतलब इस तरीके से जैसे ही उनके नेता पर मतलब जो है गिरफ्तार होते हैं, एक रेप की कोशिश करने में गिरफ्तार हुए, वैसे ही सपा ने अपना पर्दा झाड़ दिया कि वो हमारा नेता नहीं है। वहीं आज जो लड़की का जो है मेडिकल परीक्षण कराया गया, उसको महिला चिकित्सालय में ले जाकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं पे उसके माता पिता जो है दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करते हैं, वहां से आज वो वहां मेडिकल परीक्षण कराने के लिए वहां पहुंचे थे अपनी बेटी को लेकर। उनकी माता का कहना था कि जो इसकी बुआ है वो बच्ची जो है दिल्ली गई हुई थी, दिल्ली से इसकी बुआ जो है लेकर भी गांव आई थी, क्योंकि यहाँ पे बिनौरा रामपुर गांव है जहाँ पर ये बच्ची रहती है और किशोरी के जो दादी और बाबा हैं उनके पास ये रहकर पढ़ती है। ये 15 साल की महज बच्ची है जो कि इस बार जो है 10th क्लास में पहुंची है और बुआ जो है लेके आ रही थी। और वहीं माता का इसकी किशोरी की माता का कहना है कि इसकी जो बुआ है वो इस प्रकार का धंधा करती है, लगातार इसका दिल्ली में इस प्रकार से धंधा है और यहाँ पे भी ये धंधा चलाती है। तो पुलिस को उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इसकी बुआ भी संलिप्त है और बुआ ने ही, और नवाब सिंह यादव के खिलाफ भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि नवाब सिंह यादव ने हमारी बच्ची के साथ में गलत काम किया है। तो इसको लेकर जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, FIR दर्ज कर दी है। वहीं मेडिकल परीक्षण के बाद में किशोरी को कोर्ट में ले जाया गया है। सूत्रों की माने तो खबर ये है कि बच्ची का कहना है कि उसके साथ में रेप किया गया है। तो बच्ची का जो है मेडिकल परीक्षण कराने के बाद में उसको भेज दिया गया है। तो इस तरीके से मतलब जो है नवाब सिंह यादव किसी समय यहाँ के मतलब जो है मिनी मुख्यमंत्री भी कहे जाते थे। तो एक कद्दावर नेताओं में उनका शुमार है, गिनती है। वो एक कद्दावर नेता है। जिस समय यहाँ पर एक बार उन्होंने निर्विरोध डिम्पल को यहाँ पे सांसद बनवाया था, चुनाव जितवाया था। और जिस समय सपा की सरकार हुआ करती थी तो आप जिले की बात छोड़ दीजिए, कई जिलों के जो बड़े से बड़े नेता थे वो नवाब सिंह यादव से बात पूछकर काम किया करते थे। तो एक तरीके से ये मिनी मुख्यमंत्री भी कहे जाते। तो एक कद्दावर नेता थे और इस तरीके से जैसे ही उनके नेता पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, तो सपा ने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ दिया है। वहीं जो जिलाध्यक्ष है सपा के, उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है और उसमें कहा है कि पिछले 5 साल से पार्टी के विरोध गलत गतिविधियों में ये संलिप्त थे और एक सक्रिय सदस्य नहीं थे, जिसकी वजह से इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है और इसको सपा से जोड़कर ना देखा जाए और सपा की छवि को धूमिल ना किया जाए। तो इस तरीके से जैसे ही उनके नेता पे गिरफ्तारी होती है तो वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं। इस तरीके से उनको जेल भेजा गया है। आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसमें क्या निकल कर आएगा, क्या होगा, ये तो एक जांच का विषय है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। हरियाणा विधानसभा चुनाव से